उड़ीसा के बरगढ़ से 121 राम भक्तों का जत्था रामलला के लिए 4 दुर्लभ भेंट लेकर अयोध्या पहुंचा। इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज 22 इंच का विशाल शंख, दक्षिणमुखी शंख, शंख मोती की माला और हस्तलिखित रामायण शामिल हैं। जत्थे का नेतृत्व सत्यकेतन महंती कर रहे हैं और ये सभी वस्तुएं रक्षाबंधन पर रामलला को अर्पित की जाएगी। मेरा नाम उपानंद सरकार है। मैं उड़ीसा से आया हूं और हम यहाँ आज इस राम भूमि पवित्र भूमि में एक भावनात्मक विषय पे उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, प्रभु राम या समग्र भारत के आत्मा है और इस पवित्र क्षण में हम लोग अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य देख रहे हैं। इसमें जो विशेषताएं हैं जो उनके इंटरनेशनल म्यूजियम में निवेदन कर रहे हैं और प्रभु श्री राम को जो माला अर्पण किया जा रहा है वो एक विशेषता है। वहाँ के जो लोकल कारीगरों से मिट्टी से जो एक विशेष धान है जिसमें पिछले 6 महीनों से प्रस्तुत किया गया एक राखी है, विशेष आज राखी पर्व के तौर पे उनको निवेदन किया जाएगा, ये किया जाएगा। इसमें हम लोग एक एज ए टीम यहाँ का जो कमेटी है उनके मार्फत से हमारे जो मार्गदर्शक है लक्ष्मीनारायण बख्शी जी हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम अपने जो आज हमारे जो मीडिया चैनल है उसके भी एक शुभारंभ के तो ये है कि इस विषय में हम लोग सभी उनके चरणों में अपने आप को निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए आनंद की विषय है। कहाँ से आए हैं, क्या चीजें भगवान श्री राम को अर्पित करने के लिए आप आए हैं? हम लोग उड़ीसा प्रांत से आए हैं और बरगढ़ जिला से आए हैं हम लोग। और ये जो है भगवान श्री राम के चरण में हम लोग समर्पित करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख है जिसको लक्ष्मी शंख कहा जाता है और 403 मोतियों का माला है और 2 चीज़ें हम हमारे वहाँ से और एक लेके आए हैं। और हमारे जो लोकल लैंग्वेज है संबलपुरी भाषा बोला जाता है उसमें अनुवाद किया गया रामायण, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को यहाँ पे जो रामायण के ऊपर जो हो रहा है तो वहाँ पे दिया जाएगा। और गदा शंख जो है 21 इंच का वो भी म्यूजियम को दिया जाएगा। कौन कितने लोग आपके साथ आए हैं? हम लोग लगभग 7 आदमी आए हैं यहाँ पे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यकेतन मोहंती है। उसके बाद हमारे लक्ष्मी नारायण बख्शी जी आए हुए हैं और हमारे उपानंद सरकार आए हुए हैं, हमारे सुब्रांशु राउत जी आए हुए हैं, सुशांत कुमार परिड़ा जी आए हुए हैं, विष्णु रंजन महापात्र जी आए हैं और असित कुमार द्विवेदी जी में साथ में हम लोग आए हैं। अयोध्या में रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों को बड़ी सौगात दी। यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुफ्त यात्रा की सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से शुरू होगी। यह सुविधा 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली बहनों को मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। महिला यात्री के साथ एक सहसगी भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निःशुल्क यात्रा की अवधि बढ़ाई गई। पहले यह सुविधा 28 अगस्त की रात तक थी। सरकार के फैसले से त्यौहार के दौरान महिलाओं को बड़ी राहत मिली। रोडवेज बसों में महिलाओं की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने की तैयारी है। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार की यह सौगात बहनों के लिए खास तोहफा है।
लेके तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सीएम योगी का। और जब से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से ही फ्री बस चल रही है और हम लोगों को जो है हमेशा बहनों को सम्मान मिला है और सम्मान हमेशा देते हैं, हमेशा हम लोग उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मेरे पूरे भारत में सारी बसें 27-28 को चलती हैं। रक्षाबंधन में 2 दिन बहुत बम्पर लाभ मिलता है महिलाओं को, लड़कियों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद है सीएम योगी जी का। और मैं तो बहुत दिन से बोलना भी चाहती हूँ कि अगर बेटा पैदा हो तो सीएम योगी जैसा पैदा हो। जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहनों के लिए रक्षाबंधन पर बसों में फ्री यात्रा का सुविधा दी गई है, जो 27 तारीख को सुबह 6 बजे से 29 तारीख की मध्य रात तक फ्री में रहेगा। एक महिला के साथ एक पुरुष फ्री भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक साल यह सुविधा बहनों के लिए दी जाती है और उसमें परिवहन निगम ज्यादा से ज्यादा बसें चला करके बहनों को सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे ही ये सुविधा बनी रहे, अच्छी चीज है। हमारी बहनों को, आपकी बहनों को, सभी माताओं बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी का यह तोहफा हर साल मिलता रहे। ये तो पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अयोध्या में भी सारी बसों को संचालित किया जाएगा। बहनों को सुविधाएं दी जाएंगी बसों की। कितनी बसें लगी होंगी? अभी तक की हमने लगभग 150 बसें लगा दी हैं और हर जिले से, चाहे अमेठी से जाना हो या सुल्तानपुर से जाना हो या अयोध्या से जाना हो या अकबरपुर से जाना हो, प्रत्येक जिले से बसें संचालित की जाएंगी। संप्रदाय के विरोध में संतों की प्रस्तावित बैठक पर पुलिस ने रोक लगाई। संतों ने लगाया आरोप, बैठक रामायणम आश्रम में आयोजित होनी थी। संतों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने आश्रम में ताला लगा दिया। कुछ देर तक संतों को नजरबंद किए जाने का भी आरोप लगाया गया। संतों ने जिला प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। संतों ने नारे लगाए, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो। संतों ने आरोप लगाया कि चंदा कार्यक्रम में आरोपियों को बचाया जा रहा है। विरोधी गुट ने चेतावनी दी कि जल्द 1 लाख संतों को लेकर अयोध्या में बड़ी बैठक करेंगे। संतों ने मांग की वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर संतों का ट्रस्ट बनाया जाए। बैठक में मान जन्मंजय शरण, प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई संत मौजूद रहे। भी ले लीजिए ज्ञापन। महाराज जी, आप लोग आज आए हैं, क्या है? संदीप आज आए हैं। चंदा चोरी की बात तो बहुत पुरानी हो रही है और अभी तक जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। हमारे कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश सरकार में शासन में मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। ये हमारे बहुत मित्र हैं, अभिन्न हैं। इनके आगमन की सूचना सुन करके मैं आया और यहाँ पर चंदा चोरी की जो बात आई है वो आप लोग जानते हैं। आप लोग की मीडिया में तमाम चर्चाएं इस प्रकार से आई हैं। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, संत हैं, उनका हम सब सम्मान करते हैं और उन्होंने बार बार यहाँ पर सांत्वना दिया है। मंच से सभा के बीच में बोला है कि दूध के दूध, पानी के पानी चोरी के संदर्भ में होगा। और अभी तक 15 दिन का समय मांगे थे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। घूम फिर करके उन्हीं चंदा चोरी में जिनका नाम आ रहा था उन्हीं लोगों को परिक्रमा करवा रहे हैं। ये खेत का विषय है। मैं यहाँ तक मानूंगा कि जो लोग जिनके पास से रिकवरी हुई है चंदा चोरी की, संपत्ति की, वो तो अंदर हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, जिनके ऊपर उनका बर्दहस्त था, उनकी भी इंक्वायरी हो करके दूध के दूध, पानी के पानी होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। और जो लोग हैं वो तो जांच का विषय है। कोई साधु संतों की टीम जांच नहीं करती है। जांच एजेंसियां जो कर रही है वो निष्पक्षता की ओर जांच करे। और विशेष रूप से मैं जो और सभी संतों ने डिमांड किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उन लोगों से ये निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये जांच में भी कहीं ना कहीं से कोई खामी समझ में आ रही है कि उन लोगों को जो उनके संरक्षण में चोरी हुई, जिनके संरक्षण में व्यवस्थाएं थी, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है या उनके ऊपर जो भी निष्पक्ष
जांच में आएगी ना भाई। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जांच की डिमांड कर रहे हैं। माननीय जोगी जी भी बार बार यहाँ जो कहे हैं उसका मैं सम्मान करते हुए। क्लीन चिट दिया गया है गुरुजी, उस पर क्या क्लीन चिट तो वही दिए हैं, चोर चोर भाई मौसिया वाली बात है, वही लोग क्लीन चिट दे दिए जो को क्लीन चिट दिया था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसी राय और किसी सलाहकार की बात नहीं है। जिसकी भी जो दोषी पाए जाएं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होना चाहिए, ये मैं कहूंगा। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो। आज हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं और ये सब बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं होने दे रहे। तो इस संत समाज के साथ एक, जिस प्रदेश में एक योगी जैसे संत हो और उसका प्रशासन हम संतों को बोलने नहीं दिया जाए। हम तो केवल संत बैठने वाले थे, चंदा चोरी पे बात कर रहे थे। और जिस ढंग से ये चोरी हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी मछली को पकड़ लिया नहीं है, छोटी मछलियों को पकड़ा है। इसके लिए पूरा संत समाज क्षुब्ध है, पूरा देश का संत समाज क्षुब्ध है। आखिर चोरी किसने की है ये बात तो बताया जाए। चोरी करने के बाद जो माल है वो कहाँ गया ये पूछ रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में अलग जगाएंगे पूरा संत समाज, हमारा संत समाज पूरा अलग जगाएंगे। हमारे पूज्य संत हैं, हमारे जो है अयोध्या से हमारे संत, हमारे अयोध्या से संत हैं। ये तो जबरदस्त घुस के जबरदस्त हम लोग पकड़ के ले आए, यहाँ भारत से अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऐसा जो है जिस ढंग से जो किया जा रहा है पूरे देश में अलग जलाएंगे। और यदि चंदा चोरी जब तक नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक संत समाज चुप नहीं बैठेगा, आज भगवान राम से माफी मांगेंगे, हम लोग जाएंगे उनसे माफी मांगेंगे कि हमारे सनातन के लोग ही जो ट्रस्ट बना वही चोर निकला, जिसको खेत को रखवाने दिया, जिस चौकीदार को दिया, चौकीदार ने ही पूरी माल हड़प कर लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, पूरे संत समाज क्षुब्ध है। आइए महाराज जी एक बात और भी है, कुछ संत ऐसा भी है जो कह रहे क्लीन चिट दे चुके हैं। नहीं, देखिए हमारा संत समाज कभी कोई को क्लीन चिट न देगा न देता है। रहा सवाल, देखिए आप बताइए, ये तो आप भी तो बुद्धिजीवी हैं, संत कोई क्लीन चिट दे पाएगा? बदले में उनको ट्रस्ट ने क्या दिया? बदले में ट्रस्ट ने उनको। दूसरी बात महाराज जी, एक मिनट, अब हमारे महाराज। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान अयोध्या पहुंची। हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। सर्किट हाउस में महिला रोजगार और धार्मिक पर्यटन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बढ़ता पर्यटन महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। भगवान की पोशाक, तिलक, फूल माला और प्रसाद की दुकानों से महिलाएं रोजगार पा सकती हैं। जितना बढ़ेगा अयोध्या में पर्यटन, उतना ही बढ़ेगा रोजगार के अवसर। भगवान राम की बहन शांता देवी का किया जिक्र। 28 अगस्त को राखी परंपरा बताई। सिंगरसी आश्रम में भव्य आयोजन, मां सरयू को अर्पित की गई 500 मीटर लंबी चुनरी। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बच्चे और साधु संत मौजूद रहे। महिला सुरक्षा के साथ धार्मिक पर्यटन और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का बात की जाए तो आज सरकार महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा और सुविधा ही नहीं बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं के तौर पर आप इसको कैसे देखती हैं? जी, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ तो, लेकिन मैं जहां भी जाती हूँ वहाँ जो महिलाएं हैं, जो समूह बने हुए हैं, उन महिलाओं से बात करती हूँ। आज भी मैं जहाँ गई थी, जहाँ ये रक्षाबंधन का उत्सव वहां मनाया जा रहा था, जहाँ राखी पूजन था, वहां भी समूह की महिलाओं ने एक स्टॉल लगाई हुई थी अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका कैसा चल रहा है सब, तो सब बहनें बहुत खुश थी। तो मैं तो कहूंगी क्योंकि उनको इतना प्रोत्साहित कर रही है सरकार, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी उनका मोटिवेशन कर रहे हैं, उनको इतना आगे बढ़ाने के लिए उनको इतना प्रोत्साहित करते हैं, जिसका सारी बहनें बहुत लाभ भी उठा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, कि बहुत ही अच्छी पहल है कि हर घर में आज हर महिला आत्मनिर्भर बनने की तरफ है।
और वो महिला आत्मनिर्भर बन भी रही है। क्योंकि कई बार मैं पूछती हूँ, तुम ये बताओ कि पहले जब तुम पैसे मांगती थी तो कैसा लगता था? बोली मैम पैसे नहीं मांगते थे, मांगने की हिम्मत नहीं होती थी और हमारी चीज के लिए डिपेंड थे। आज ऐसी ऐसी महिलाएं कि जो अपने पतियों के और अपने बच्चों का भी सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, अपने पतियों को जो उसके, अगर किसी का जैसे 2-4 एग्जाम्पल आए मेरे पास, ऑटो चलाने का वो था तो ऑटो दिलवा दिया उनको, या किसी को दुकान छोटी सी खुलवा दी। मतलब अब इतने अच्छे से जीवन यापन कर रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। योगी सरकार के कार्यकाल में मिशन शक्ति और विभिन्न स्वरोजगार जो है योजनाओं के जरिए जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आया है? 100% बदलाव है और हर महिला जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन पर और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन जितना वो आगे महिलाओं को रख के सोचते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए सोचते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सोचते हैं, उनकी शिक्षा के लिए सोचते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, उनको रोजगार बनाने के लिए, उनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए भी सारी महिलाएं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। कहती मैडम हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम रोजगार भी हमें मिलेगा, हम इतना कमा भी सकते हैं कभी। आज बोली हम देने वाली स्थिति में, आज हम मांगने वाली स्थिति में नहीं है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि जो कि इतना महिलाओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतना काम कर सकते हैं, लेकिन आज सारी महिलाएं बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। देखिए मुझे लगता है जैसे ऐसी जगह होती है जैसे अयोध्या जैसी है, या मैं वृंदावन की बात करूं, तो यहाँ कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं जो महिलाएं उनको कर सकती हैं और रोजगार की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे भगवान की ड्रेस बनाना या तिलक और ये सारी चीजें बनाना, माला बनाना, फूलों की माला बनाना या पोशाकें बनाना, तो ये जो चीजें हैं ना ये और रोजगार के अवसर देती हैं। मुझे लगता है ये जैसे प्रसाद की दुकान बनाना, खोल लेना, या और बहुत सारी चीजें जो संबंधित पूजा पाठ से संबंधित होती हैं, क्योंकि अब अयोध्या नहीं रह गया, तीर्थ स्थान बन गया और दुनिया भर से लोग अयोध्या आना चाहते हैं और भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। लोगों को एक सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए और लोगों को अब एक थोड़ी जिज्ञासा भी है कि भाई हम देखना चाहते हैं अयोध्या में क्या है, और अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना है या भगवान राम का घर था तो हम जाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व से यहाँ लोग आना चाहते हैं और जब जितना टूरिस्ट बढ़ेगा निश्चित रूप से उतना रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी, महिलाओं की भागीदारी रहेगी तो अच्छा कमाएंगी, तो ये बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए। यहाँ अयोध्या के थानापुरा कलंदर के कदेला गांव में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने राम लगन मौर्य को सिर में गोली मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन के मुताबिक 7 से 8 हमलावरों ने 7-8 राउंड फायरिंग और 2-3 बम फेंके, जिसमें मृतक की मां घायल हुई। मृतक के भाई सुधाकर मौर्य ने फूलचंद, राम लखन सहित अन्य पर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में जुटी। सिर में लगे। हटो यार, हटो। भैया यहाँ कम रखिएगा, आप थोड़ा वेट रखिएगा। हाँ ठीक है, एक हाथ पहनो जल्दी, यहाँ से पहनो। तो माता चीज तो बताइए भाई साहब को क्या नाम था उनका? राम लगन मौर्य नाम था। ऐसे क्या हुआ था? पूरी घटना कुछ पुरानी रंजिश पहले से थी,
उसी सिलसिले में आज उनके ऊपर लमसम 7-8 फायर किए हैं, 2-3 बम मारे हैं। उसमें भैया स्टार हो गए, माता जी हमारी घायल हैं। तो मौके उसमें मैं घर पे अपने सामने खड़ा था। क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था? हाँ भैया, मामला पुराना, तो 2-3 महीने पहले मारपीट उनसे हुई थी हमारे लोगों से। किस बात को लेकर मारपीट? अरे कुछ विवाद था, जैसे अब हमको गाली देंगे कितना बर्दाश्त किया जाएगा भैया। अगर आपके द्वार पर जाए, हम आपको माँ बहन गाली देंगे, कितना दिन बर्दाश्त करेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, इस मामला था अपना। गाली गलौज था, उनसे बात हुआ उनसे अपनी मार प्रॉपर्टी बात नहीं था भैया, उसमें अंदर है मैं प्रॉपर्टी मामला कुछ नहीं था, खाली बस उसमें था कि हम बगे तुम बगे हो, ठीक है ना। तो रोज गाली देते अपना, बर्दाश्त किसी सुबह नहीं, एक दिन होगा अपना हो गए, उसमें मारपीट हो गए। लोग थे आज इस घटना को अंजाम देने भैया, 3-4 लोग थे जिनको मैं पहचानता हूँ, बाकी 3-4 लोग तो भैया जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। 6-7 लाख कम से 7-8 लोग थे। किस चीज से मारा? अब गोली मारे भैया, खुद पता चला बम से मारे। हमारे घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें साउंड आपको मिल जाएगा, बम का गोली मिल जाएगा, साउंड मिल जाएगा। सुधाकर मोरे नाम है मेरा, इनके चचेरे भाई है, ग्राम कंदेला, पोस्ट पूरा पुलिस के द्वारा क्या अभी कार्रवाई होगी माता जी। आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवालीपुरा कलंदर अंतर्गत सायंकाल लगभग 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ कंदेला ग्राम के श्री राम लगन मौर्य की कुछ ज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है और इस घटनाक्रम में उनकी माताजी को भी गंभीर चोट लगी है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दोनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां श्री राम लगन मौर्य को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी माता श्रीमती पार्वती देवी का इलाज वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक अभियोग पंजीकरण और अन्य आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।